डॉक्टर साहब, आपने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, 50 साल से भी ज़्यादा का आपका कैरियर है, और आप ये मुझे बताएं कि सुंदस से आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? तारफ़ कितना पुराना है? 27 बरस से यानी कायम है, काम कर रही है सुंदस। मगर मुन्नू भाई की वजह से मुझे आना पड़ता था कभी कभार, मगर अब ये 15-16 साल से तो तकरीबन रोज़ ही मैं आता हूँ यहाँ पे। आप तो डायरेक्टर हैं आप। नहीं, डायरेक्टर नहीं, मैं एक वर्कर हूँ, और वर्कर भी ऐसा हूँ कि जहाँ पे ये ब्लड कैंप्स अरेंज करने होते हैं, वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करता हूँ। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाज़ार हैं, सड़कें हैं, जिधर जिधर इनको ब्लड चाहिए होता है ना मेरे बच्चों को, क्योंकि हमारे पास कुछ 7-1 हज़ार बच्चा रजिस्टर्ड है थैलेसीमिक जो है, और 3-1 हज़ार हीमोफीलिया का बच्चा है। तो मेरे यहाँ पे हेड ऑफिस में तकरीबन 80-85 बच्चे रोज़ आते हैं। कोई वंस इन ए मंथ आता है, कोई ट्वाइस इन ए मंथ आता है, कोई थ्राइस इन ए मंथ आता है। उनको ब्लड चाहिए होता है, तो ब्लड मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ासकर यूथ में बहुत जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और कॉलेजेस में जाता हूँ, और अल्लाह का फ़ضल है, लोग मेरी रिक्वेस्ट सुन लेते हैं और ब्लड इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर साहब, कब बहुत ज़्यादा मूव हुए इन बच्चों के लिए या इन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए? कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको बहुत जो है ये एहसास दिलाया हो कि कितनी ज़रूरी है इनकी मोहब्बत, इनकी मदद? वो जब मुझे मुन्नू भाई ने पहली दफ़े बुलाया ना, मेरा ख्याल है 2012 तो नहीं था मेरा, जब मैं पहली दफ़े आया, तो जब मैंने देखे यहाँ पे बच्चे, तो एक लेडी आई जो अपने बच्चे को खून के लिए लेके आई थी कहीं से, ये जनूबी पंजाब से, दाजल या जामपुर या कहीं राजनपुर से आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको छोड़ के घर फिर दूसरा बच्चा लाना है। तो 3-4 बच्चे हैं उसके, चारों थैलेसीमिक हैं। तो कहने लगी मुझे मेरे मियाँ ने छोड़ दिया हुआ है कि तुम बीमार बच्चे पैदा करती हो। तो मैं और मुन्नू बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मुन्नू भाई ये कितने के बच्चे हैं इधर? कहता आ तेनू दिखावा। तो मैं जब देखा अंदर, तो वो फिर यहाँ से वापस जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे जा नहीं सका फिर मैं। तो बच्चे मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनके पास ये ना किराया होता है उनके पास, ना उनके पास कोई ऐसा वसीला है अलावा सुंदस के। यहाँ जो भी इस सेंटर में आ जाए ना जी, वो हर चीज़ उसे अल्लाह दे देते हैं बिल्कुल फ्री। अब ज़रा हम ज़रा सा सोच में पड़े हुए हैं, जब से ये डॉलर टेक ऑफ कर गया ना, तो हमारी वो जो मेडिसिन्स हम इंपोर्ट करते हैं इनके लिए, बच्चों के लिए, जो जब इनके यहाँ आयरन बढ़ जाता है तो उसके लिए जो भी बैग्स लेने होते हैं, जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो अब बहुत महंगी हो गई है। तो अब मैं डोनर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना सदका, ज़कात, खैरात जो आप हमें सुंदस को दे दें, ताकि ये कि हमारा ये काम चलता रहे, क्योंकि 10,000 बच्चा हमारे पास, यानी सारे जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उनमें रजिस्टर्ड है। मशहूर सहाफ़ी व तजिया निगार मुजीबुर रहमान शामी भी सुंदस फाउंडेशन के दौरे पर आए, बच्चों से मुलाकात की और उनको ईदी दी। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान का एक मिसाली अदारा है। हमारे दोस्त यासीन खान इसका परचम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे जो हैं और बड़े हैं जिनको ये खून की बीमारी लाहक होती है, थैलेसीमिया की बीमारी, उनको मुसलसल खून की ज़रूरत होती है, और ये सुंदस फाउंडेशन उनको खून फराहम करती है। उनके लिए ये खून जो है आब हयात का काम देता है, वो इसी से ज़िंदा रहते हैं, और ये मुसलसल उनकी निगरानी होती है, मुसलसल खून फराहम होता है, मुसलसल उनका ख्याल रखा जाता है। और इस तरीक़े से हम अपनी कौम के बच्चों को, जिनको ये मर्ज़ लाहक है, और बड़ों को और बूढ़ों को और ख़वातीन को ज़िंदा रखने में और अपना किरदार अदा करने में ताउन हो रहा है। मेरी दुआ है कि यह अदारा इसी तरह फलता फूलता रहे, और
ہماری حکومتیں جو ہیں بھی توجہ کریں، جو قانون سازی کی ضرورت ہے، جو اس کی پیش بندی کی جا سکتی ہے اس مرض کی. شادی سے پہلے جو دلہا دلہن کا ٹیسٹ جو ہے اگر کرا لیا جائے خون کا، اس معاملے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اقدام نہیں ہوتا، جس کا تقاضا جو ہے یہ بیماری کر رہی ہے. تو سندرس فاؤنڈیشن سے ہمارا بھی گہرا رابطہ رہتا ہے، ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہاں بچوں سے ملتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. بچوں کو فزیو تھراپی کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے. سر یہ ریہیب سینٹر ہمارا ہے، ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ریسنٹلی. بیسیکلی ہمارے پاس جو ہیموفیلکس پیشنٹ آتے تھے یا تھیلیسیمکس جن کو اس طرح کے پرابلمس ہو جاتے ہیں کہ فزیو تھراپی کے ریپیٹڈ سیشنز کی ضرورت پڑتی تھی، تو ان کو ساتھ ایک جمنیزیم کی بھی ضرورت تھی جس سے یہ چیزیں مزید جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے، تو ایڈوانس ہو سکے. اسی سلسلے میں ہم نے اس کی سر ایڈیشن کی ہے اور یہ والا سینٹر جو ہے وہ نیا ترتیب دی ہے. ماشاء اللہ، گڈ. تو کتنے پیشنٹ آ جاتے ہیں یہاں؟ سر ڈیلی تقریباً کوئی 15 سے 20 لوگ جو ہیں وہ ان کی ہم لوگ یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ فزیو تھراپی سر جیسے آپ کو پتہ ہے ریپیٹڈ سیشنز ہیں، تو ریگولرلی بیسس پہ آتے ہیں اور سیشنز لیتے رہتے ہیں.